हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पहले 5 श्लोकों में देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान के उस रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे जिसका उपदेश उन्हें नारद मुनि द्वारा प्राप्त था। और एक समय ऐसा आया जब भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज की आंखों के सामने आ गए। उस समय ध्रुव महाराज जिस रूप के ऊपर वो ध्यान कर रहे थे वो उनकी आंखों से ओझल हो गया, वो ध्यान टूट गया और ध्रुव महाराज अत्यंत व्याकुल होकर के अपनी आंखें खोलते हैं तो उसी रूप को साक्षात अपने समक्ष देखते हैं। तो भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में ध्रुव के सामने उपस्थित थे और ध्रुव महाराज को पता नहीं चला क्या करना चाहिए। 5 साल के बालक हैं, नेचुरली ही इज लाइक, जैसे कोई 5 साल का बच्चा किसी बहुत बड़े व्यक्ति को देख करके थोड़ा सा बौखला जाता है, ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण गर्भ ने अपने शंख को ध्रुव महाराज के सर पर, मस्तक पर स्पर्श किया और यहां से ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की। So Dhruva Maharaj wanted to glorify the Lord, but he was not finding appropriate words. He was a small boy. So because of the touch of Lord's conch shell, भगवान के शंख का स्पर्श प्राप्त करके ध्रुव महाराज सभी वेदों के ज्ञान में पारंगत हो गए, सारे वेदांत दर्शन से पूरी तरह से अभिभूत हो गए, just by the touch. So that's how we see कि भगवान का स्पर्श ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति करता है। सो हम अपने भौतिक जगत में कितना भी शुद्ध होने के लिए प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ओनली व्हेन लॉर्ड टचेस अस पर्सनली। दिस इज कॉल्ड ब्रह्म भूत स्टेज, दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ समाधि, जिसके बारे में भगवद गीता के 6th अध्याय में भगवान बहुत विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो ये समाधि अवस्था है जहां पर एक भक्त और भगवान के बीच में सेवा के रूप में कोई अंतर नहीं है। एक भक्त भगवान की हर इच्छा को पूरी तरह से पालन करने के लिए आतुर है और भगवान भी अपने भक्त की सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। सो यहां हम ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं पर आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 6 से अध्याय 9 स्कंद 4। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत टेक्स्ट 6। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Dhruva Maharaj said, "My dear Lord, you are all powerful. After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you." ध्रुव महाराज कहते हैं, भगवान आपके शंख के स्पर्श से, आपके हस्त स्पर्श से मेरा संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया है। रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो श्री गुरु का शरीर रोमांचित है, अश्रुपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में है। इस संपर्क के कारण वो भगवान की कृपा से अभिभूत है। यहाँ पर हम ध्रुव महाराज की कथा में भी वही देखते हैं। जब ध्रुव महाराज को आत्यंतिक रूप से भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, उस स्पर्श के कारण ध्रुव महाराज पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, खिल उठे। ऐसा होता है ना, हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और जब वो चीज मिल जाती है तो एक जो खुशी होती है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं गूज बम्स आना, रोंगटे खड़े हो जाना वगैरह। यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो ध्रुव महाराज की कथा ऐसी ही है कुछ। और ध्रुव महाराज कहते हैं, खास करके आपने मेरी वाचा को शक्ति दी है, क्योंकि इस वाचा से ही मैं आपका गुणगान कर सकता हूं। मेरी इच्छा है आपका गुणगान करने की, उसके लिए आपने मेरी वाचा को शक्ति प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो द वे भक्ति बिगिंस इज थ्रू द एजेंसी ऑफ टंग। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो सेवा उन्मुख जिह्वा आदौ, जब जीव सेवा उन्मुख होता है, उसका सबसे प्रथम स्पर्श भगवान की सेवा में कहां से होता है? जिह्वा आदौ। So आदौ means all the senses, but then the first, this is through the speech और टेस्ट। या तो जीव भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, रसास्वादन करता है, या कहीं तो भगवान के नाम को बोलता है। इस कारण से, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है, भगवान का प्रसाद भक्षण किया है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। या फिर अगर भगवान का नाम उसने सुना है जिह्वा आदौ, तो इसलिए हम नगर संकीर्तन क्यों करते हैं? ताकि हर एक जीव को भगवान का स्पर्श दिया जा सके। सो कृष्णा एंड हिज नेम आर नॉन डिफरेंट। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम। तो जब कोई भी जीव भगवान का नाम सुनता है, वो नाम सुन करके उसके हृदय में कहीं तो, कभी तो ये इच्छा उन्मुख होगी कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। सो जैसे एक बीज को जमीन में बोया जाता है और माली उसे पानी देता रहता है, समय आने पर वो बीज अपने आप अंकुरित होगा। अगर माली 4 दिन पानी देता है और बोलता है अरे इसमें से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। पानी अपना काम कर रहा है। जरूरत क्या है? थोड़ी सी श्रद्धा रखने की और थोड़ा सा संयम बरतने की, रिजल्ट अपने आप सामने आएंगे। उसी प्रकार से भक्ति में भी हम जब किसी को प्रचार करते हैं, तो हो सकता है कि वो केवल बीज रूप में हो, अभी भी उसकी भक्ति अभी केवल बीज रूप में हो,
उसको पानी डालने की जरूरत है, फिर वो अंकुरित होगा, फिर वो धीरे धीरे उसमें से वो पहले 2 पत्तियां बाहर आएंगी, उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, फिर उसमें से शाखाएं आएंगी, फिर उसमें से फल और बीज। तो ये फल और बीज यानी वो भक्त क्या हो गया, he is accepted the process and he is ready to give the process to others। फल क्या है, फल यानी वो दूसरों के काम आता है। फल कभी भी वृक्ष खुद के काम में नहीं लाता। कितने सारे आम के पेड़ हैं, कोई आम का वृक्ष आपको आम का फल खाते हुए दिखाए कि आज तक, अरे इतने दशहरी आम है, मैंने कभी टेस्ट ही नहीं की है, चलो मैं ही खा लेता हूं, ऐसा कभी नहीं बोलता। तो फल के स्तर पर आना अर्थात दूसरों को दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार होना। सो अ लिविंग एंटिटी comes from seed stage to fruit stage। so जब वो प्रचारक बनता है, जब वो गुरु बन करके दूसरों को कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रेरणा दे रहा है, दैट इज लाइक द फ्रूट स्टेज। लेकिन बीज होने से फ्रूट तक का प्रवास लंबा रहा। वहां पे हर एक व्यक्ति ने, हर एक प्रकृति के घटक ने उस स्तर तक आने के लिए अपना अपना कार्य किया है, तभी तो वो वृक्ष उस स्तर तक आया है कि वो फल दे सके। उसी प्रकार से हम भी जब भक्तों को प्रचार करते हैं तो कोई भक्त हैं जो बीज रूप में है, कोई भक्त हैं जो अंकुरित हैं, कोई भक्त हैं जो बढ़ रहे हैं, कोई भक्त हैं जिनकी शाखाएं निकल गई हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके ऊपर फल आ रहे हैं। प्रचार सभी को होता है, लेकिन फल के रूप में बहुत कम मिलते हैं। हर कोई बढ़ रहा है, अल्टीमेटली फल देगा ही देगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, अरे जो फल दे रहा है उसी वृक्ष पर कंसंट्रेट करो। ऐसा नहीं, अगर हम आज केवल फल देने वाले वृक्ष पर कंसंट्रेट करेंगे तो कल फल कौन देगा, क्योंकि आज वृक्ष जो दे रहा है फल वो तो कभी ना कभी मर जाएगा ही। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो पानी केवल फल देने वाले वृक्ष को ही नहीं, पानी बीज को भी देना है, अंकुर को भी देना है, 2 पत्तियों वालों को भी देना है, अब भी जो बढ़ रहा है उसको भी देना है, टहनी वाले को भी देना है। सबको पानी देते रहना है, सबको सूर्य किरण मिलनी चाहिए। अपने आप सही समय पर वो फल देने लगेगा, दूसरों के लिए भी कार्य करने लगेगा। जैसे एक वृक्ष भी समय आने पर वो दूसरों के कार्य में आता है कि नहीं। ध्रुव महाराज इस अवस्था में है, 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, और इस दर्शन के बाद वो भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और भगवान के शंख का स्पर्श उन्हें भगवान का गुणगान करने में मदद कर रहा है। दैट इज हाउ ही इज प्रैक्टिकली ग्लोरीफाइंग। व्हाट डज ही से? वे कहते हैं, मेरे इंद्रियां जो शिथिल थे अब तक, भौतिक इच्छाओं के गर्त में डूब रहे थे, आज उन्हें आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक स्वाद प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का यह सुअवसर केवल मनुष्य जन्म में ही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक अभंग में कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। हे जीव जागो, कब से माया की गोद में सो रहे हो, और माया आंखों पर पट्टी बांध करके हमें सुला रही है। क्योंकि अगर जीव उठ गया तो माया के एंटीना खड़े हो जाते हैं। जैसे एक जेल से जब कैदी फरार होने को देखता है तो सारा जेल जेल पूरा जाग उठता है। वैसे ही एक व्यक्ति जब भक्ति करने लगता है, माया एकदम जाग उठती हो कि भागने का प्रयास कर रहा है, पकड़ो उसे, जाने मत दो। तो हर एक भक्त का भक्ति करना, माला करना, जप करना, सेवा करना, भागवत श्रवण करना, भागवत भगवत गीता पठन करना, ये वो भागने का प्रयास है। तो जब तक कैदी अपने सेल में बंद है,
सारी पुलिस आराम कर रही है। जैसे ही कैदी सेल से बाहर आ गया, सारे भाग करके उसको पकड़ रहे हैं। वैसे ही हम देखते हैं, हम जब भक्त बनने का प्रयास करते हैं, माया कुछ ज्यादा ही अटैक करती है। तो हम सोचते हैं यार मैं पहले तो ठीक था, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी करके मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन ये हरे कृष्णा करने के बाद हैप्पी तो कुछ हो ही नहीं रहा, उल्टा ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है। यस, इट इज नेचुरल, क्योंकि को तो निद्रा जाओ माया पिशाची को ले। तो माया पिशाची के गोद में सो रहे थे, माया खुश थी, कोई टेंशन ही नहीं था माया को, मेरा ही बंदा लुलुलु सो जा बेटा। अब मैं उठ करके भागने का प्रयास कर रहा हूं तो माया का एंटीना खड़ा हो गया। अब माया क्या कर रही है? त्रिविध ताप दे रही है। क्यों? शी इज टेस्टिंग अस, वो हमारी परीक्षा ले रही है। तो जैसे आप फर्स्ट में हो, फिफ्थ में हो, 10th में हो, 12th में हो, पीएचडी का ही एग्जाम क्यों ना हो, बिना एग्जाम पास किए कुछ नहीं होता। और हर स्टैंडर्ड के लिए अपना एग्जाम टफ ही होता है कि नहीं? फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 1+1=2, ये क्वेश्चन भी उसके लिए टफ ही है, वो आसान नहीं है। हमारे भले ही बोलते क्या यार मैं तो सोते हुए बोल दूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट में नहीं हूं। तो मैं जब फर्स्ट में था तो मुझे भी वो सोचना पड़ रहा था, अरे 1+1=2 मैंने रट्टा मार लिया, टीचर ने 1+2=2 पूछ लिया तो मेरे तो सिट्टी पिट्टी गुल। हम सोचते थे कि नहीं? सो फॉर एवरीवन टेस्ट्स एट देयर स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। उसी प्रकार से माया जिस प्रकार हमारा टेस्ट लेगी, थिंग्स आर डिफिकल्ट। And why? Because we are trying to escape from her clutches. तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज बहुत सुंदर रूप से हमें बताते हैं कि एक्चुअली हर एक जीव इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग, इंद्रियों के आत्यंतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ भरसक प्रयास कर रहा है इस भौतिक जगत में। यस, what all not does a jiva do to become happy? लेकिन ध्रुव महाराज यहां बताते हैं कि व्हाट विल मेक अस हैप्पी एक्चुअली हमें क्या हैप्पीनेस देगा? जब भगवान का हस्त स्पर्श प्राप्त होगा तब हम सुखी होंगे, वरना सुखी नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, when a person places himself at the disposal or order of the Supreme Lord, that is called Sevonmukha. At that time, the spiritual energy gradually reveals the Lord to him. जब एक जीव भगवान के सामने आकर के कहता है भगवान जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, तब वो सेवा उन्मुख है। My dear Lord, as you say, तब भगवान की अंतरंगा शक्ति धीरे 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 माया का पर्दा उस जीव की आंखों के सामने से निकालती है। सो सेवा उन्मुख, माय डियर लॉर्ड, द वे यू वांट। इस भौतिक जगत में हर कोई इज वेरी बिजी इन डूइंग द थिंग्स दे वांट द वे दे वांट। मैं जो करना चाहता हूं, जैसे करना चाहता हूं वैसे। आध्यात्मिक चेतना क्या है? भगवान जैसा करना चाहे, जब करना चाहे वैसे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। द सेंटर ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस इज आई एंड माइंड। द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज कृष्णा एंड हिम। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट जब उनको क्रूसिफाई किया जा रहा था तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? ओ माय लॉर्ड, लेट दाई विल बी डन एंड नॉट माइन। मैं चाहता हूं आपका प्रचार करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सूली पर चढ़ जाऊं, ठीक है। सोचिए, जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ गए। सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने कितना प्रचार किया? 3 वर्ष प्रचार किया, मात्र 3 वर्ष। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया एट द एज ऑफ 32। 29 to 32 he preached.
और उन 3 सालों का प्रचार है कि 2000 साल के बाद भी आज मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। सो अगर उस समय जीसस क्राइस्ट ने सोचा होता, अरे मैं 3 साल भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास किया, ये रिजल्ट दिया भगवान ने, सूली पर चढ़ा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट सेज लेट दाउ विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए, मेरी नहीं। रिजल्ट क्या है? जीसस क्राइस्ट क्या करना चाहते थे? प्रचार। 2000 साल के बाद 50% प्लस ऑन द ग्लोब फॉलो क्रिश्चियनिटी। दैट इज हाउ कृष्णा's प्लान्स आर। ये कृष्ण के प्लान्स हैं। तो हमें लगता है हम अपना प्लान कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं हर एक जीव को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। भगवान वो बराबर करते रहेंगे। हमें भगवान की हाथ की पेंसिल बनना है या पेन बनना है। अब भगवान मुझसे नंबर्स लिखवाएं, इंग्लिश लिखवाएं, देवनागरी लिखवाएं, कन्नड़ लिखवाएं, अगर पेंसिल मुझे बोलने लगी एक दिन, नहीं जी मैं तो आई लिखूंगी, मैं तो एबीसीडी नहीं लिखूंगी, ऐसा कैसे चलेगा? पेंसिल को जैसे हिलाया जाएगा उसको हिलना पड़ेगा, वो एबीसीडी हो या आई हो, है कि नहीं? पेंसिल हैज नो चॉइस। पेंसिल ये नहीं कह सकती अजी मैं आई लिखूंगी, एबीसीडी नहीं लिखूंगी। ऐसी जीव हैज नो चॉइस। जो भगवान चाहेंगे वो करने के लिए तैयार होना है। भगवान ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, अरे तब तो सरेंडर एकदम नैरो माइंडेड सरेंडर हो गया, है कि नहीं? जब एक जीव अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। Without revelation by the spiritual energy, one is unable to offer prayers glorifying the Lord. जब तक भगवान की शक्ति का स्पर्श नहीं है, तब तक सही में जीव भगवान को गुणान्वित नहीं कर सकता। कितनी भी अच्छी कंपोजिशन हो, कितनी भी राइमिंग हो, कितने भी अच्छे कंठस्थ पद में उसे गाया गया हो, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल टच के बिना लिखी गई है, वो केवल मनोधारणा है बस, उसमें कोई तथ्य नहीं है। That is how we see spiritual life is all a matter of revelation. आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब साक्षात्कार और अनुभूति की वस्तु है। हम पढ़ लेंगे, हम समझ भी लेंगे, लेकिन पढ़ने, समझने और साक्षात्कार में बहुत अंतर है। श्लोक क्रमांक 7। एकस्त्वमेव भगवन्निबात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गणेषु नानेव दारुषु विभावसु सद्विभासि। O my Lord, you are the Supreme One, but by your different energies you appear differently in the spiritual and material worlds. You create the total energy of the material world by your external potency, and after creation you enter within the material world as the super soul. You are the Supreme Person, and though the temporary modes of material nature you create, through the temporary modes of material nature you create varieties of manifestation as fire entering into the woods of shapes burns brilliantly in different varieties. ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपके कारण ही यह संपूर्ण सृष्टि आती है, जन्म पाती है। तो सृष्टि में क्या है? सृष्टि में दो भाग हैं।
एक है जड़ पदार्थ और दूसरा है जीव तत्व, है कि नहीं? भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में बताते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनोबुद्धि च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भूमि, आप, अनल, वायु और खम पंचमहाभूत, मन बुद्धि एवच अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये 8 मेरी लोअर एनर्जी भिन्ना प्रकृति है। और उसके तुरंत दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अपरियेयम इदम स्तवन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। इससे ऊपर इस भौतिक प्रकृति से ऊपर मेरी एक आध्यात्मिक प्रकृति है। अपरियेयस इदम तु अन्यम, इससे ऊपर मेरी एक प्रकृति है, वो क्या है? जीवभूत महाबाहो। कौन सा है वो? जीव है, सोल्स, आत्मा। सो देयर इज मैटर एंड देयर इज स्पिरिट, और इन दोनों के स्रोत ध्रुव महाराज कह रहे हैं भगवान आप हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मम एव अंशः जीव लोके जीवभूत सनातनः। तो सारे जीव मेरे अंश हैं। तो स्पिरिट, हम सब आत्मा, सोल्स, हम भगवान के अंश हो गए। लेकिन इवन एज मैटर, मैटर भी भगवान का अंश है। भगवान के बिना कुछ नहीं आता, सिंपल है। जैसे एक परिवार में जब पति पत्नी रहते हैं तो उनका एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 हो, 4 हो, वो सभी उन माता पिता दोनों की वजह से ही आए हैं, और कहीं से कुछ नहीं आता। अगर दोनों न मिले तो कोई भी चारों में से नहीं आएगा। वैसे ही तो ये सारे चारों बच्चे अलग अलग दिखने में हो, अलग अलग स्वभाव में हो, सब कुछ अलग अलग हो, लेकिन है वो इन दोनों का ही मेल। वैसे ही प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब है इन दोनों का ही मेल। यस, 8 लोअर नेचर और एक अपर नेचर, दैट इज आत्मा। तो पंचमहाभूत 3 स्थूल तत्व, पंचमहाभूत 3 सूक्ष्म तत्व और जीव, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन जो कुछ भी दिखता है वो अलग अलग रूप में दिखता है बस। तो जैसे मिट्टी के गोले में से एक कुम्हार अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग वैरायटी के बर्तन निकालता है, वो वही चक्की पर बना हुआ है, उसी मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन उसका बस एंड रिजल्ट देखने में अलग है। यही भौतिक प्रकृति का द्वंद्व है कि नहीं? सोचिए, हम अच्छा अच्छा अन्न भोजन करते हैं, वो कितने चाव से खाते हैं, लेकिन अंदर गया हुआ अगर एक बार उल्टी या विष्ठा के रूप में बाहर आ जाए तो वो कितना बदबू देता है वो वही चीज। हम ही ने पिज्जा खाया, हम ही ने बर्गर खाया, हम ही ने मालपुआ खाया, हम ही ने लस्सी पी, लेकिन अगर वो उल्टी के रूप में या विष्ठा के रूप में बाहर आती है, वही मालपुआ, वही बर्गर, वही लस्सी, वही पराठे, वो झेल नहीं पाते हम। है कि नहीं? द्वंद्व। ये भौतिक प्रकृति ऐसी द्वंद्वों से बनी हुई है। इस द्वंद्व से ऊपर आध्यात्म है, इस द्वंद्व से ऊपर ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म का स्पर्श अभी ध्रुव बालक को हुआ है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप इस सभी चर अचर जगत के स्वामी हैं, सृष्टि के नियंत्रक हैं। आप पंच महाभूतों का निर्माण करते हैं, उसका विनिमय करते हैं, विनिमय मतलब इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन के साथ में प्रकृति के 3 गुण आते हैं। 3 गुणों के कारण व्यक्ति की चेतना को, व्यक्ति की चेतना चलित होती है, चलायमान होती है। ये सब आप ही करवा रहे हैं। और इस व्यक्ति के रूप में जो आत्मा है वो भी आप ही है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम भगवान को कैसे समझते हैं। भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है वैष्णवों के लिए।
भगवान सब कुछ है, क्योंकि भगवान की शक्ति ही सभी कार्य करवा रही है जो अब तक हमने देखा। लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति अगर किसी रूप में होती है तो वो चीज भगवान नहीं है। जैसे व्यक्ति सुपर कंप्यूटर बनाता है, वो सुपर कंप्यूटर व्यक्ति से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशंस करेगा, लेकिन इसका मतलब वो सुपर कंप्यूटर व्यक्ति बन गया क्या? नहीं। व्यक्ति नहीं रहता तो सुपर कंप्यूटर नहीं आता, व्यक्ति नहीं रहता तो मशीन्स नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन ही व्यक्ति बन गए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति है, मशीन मशीन है। सो वैसे ही भगवान सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति के कारण आ रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। ऐसे श्लोक क्रमांक 8। त्वद्दत्तया वयनुयेदमचष्ट विश्वम् सप्त प्रबुद्ध इव नाथ भगवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। O my master, Lord Brahma is fully surrendered unto you. In the beginning, you gave him this knowledge, and thus he could see and understand the entire universe. Just as a person awakens from sleep and visualizes his immediate duties, you are the only shelter of all persons who desire liberation. You are the friend of all who are distressed. How, therefore, can a learned person who has perfect knowledge ever forget you? तो ध्रुव महाराज कहते हैं, भगवान आप ही ने तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया। जब ब्रह्मा जी लंबी अवधि तक निद्रावस्था होने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की निद्रा कितनी लंबी है? 43,20,000 into 1000. So 43,20,000 into 1000 years. ये है ब्रह्मा जी की नींद की अवधि, ये है उनके 12 घंटे। तो इतना लंबा समय कोई सोएगा, निश्चित रूप से सब कुछ भूल जाएगा, है कि नहीं? याददाश्त चली जाएगी। आप देखते हैं किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, फिल्मों में आपने देखा है ना, व्यक्ति मस्त कहीं तो उसको लग जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में उठता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, फिर डॉक्टरों से 4 झापड़ मारते हैं, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। फिर वो हीरोइन के साथ जाता है घूमने के लिए, तब उसे याद आता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें फिल्मों में दिखाई जाती हैं। बेसिकली बहुत लंबे समय तक हम अगर निद्रा अवस्था रहेंगे, निश्चित रूप से हम सब कुछ भूल जाएंगे। मृत्यु क्या है? मृत्यु और सोने में कोई अंतर नहीं है। तो इस भौतिक जगत में भी हर कोई भगवान को भूल चुका है। जैसे मृत्यु और रात को सोने में क्या अंतर है? दोनों सोना ही है। हम रात को रोज सोते हैं 7 घंटे, तो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, तो दूसरे दिन सब, हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब याद आता है। वही अगर 3-4 महीने लगातार सोते रहेंगे तो याद नहीं आएगा क्या हो रहा है आगे, पीछे क्या हुआ था, याद नहीं आएगा। इतनी लंबी सुषुप्ति हो गई, उसी को मृत्यु कहते हैं। What is the difference between death and sleep? There is no difference. Extended sleep is called death. So जैसे लंबे समय तक व्यक्ति सोता रहेगा वो भूल जाएगा। ब्रह्मा जी 43,20,000 into 1000 years सोते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, आप ही ने तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म संहिता के माध्यम से सृष्टि का ज्ञान दिया।
है कि नहीं? श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी वही कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्म आदि यस्य अन्वयात्। जन्म आदि, जन्म यानी सृष्टि स्थिति और प्रलय, जन्म आदि यस्य अन्वयात्, जहां से आते हैं, इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। हालांकि सब कुछ उनसे आ रहा है, लेकिन वो कैसे हैं? अभिज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। स्वराट, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्या किया है उन्होंने? तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये। आदि कवि, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनके हृदय में ब्रह्म यानी वेदों को प्रस्थापित किया। हे भगवान, आपने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्थापित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कैसा है ये ज्ञान? मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े वेदांती दार्शनिक भी इस वैदिक ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो ये ज्ञान ध्रुव महाराज कहते हैं आपने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्थापित किया। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुक्ति दे सकते हैं। क्योंकि मुक्तिदाता केवल विष्णु है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता। न शिव मुक्ति दे सकते हैं, न ब्रह्मा मुक्ति दे सकते हैं। इसीलिए तो रावण और हिरण्यकशिपु ने जब तपस्याएं की, उसके बाद सबसे प्रथम वरदान, बोलो वत्स क्या चाहिए? उन्होंने तो बोल दिया था मुक्ति। दोनों कहते हैं अरे मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं खुद मुक्त नहीं हूं, आपको कहां से करूंगा? फिर वो अपनी फिर लिस्ट लगाते हैं दोनों। सो दोनों की प्रथम इच्छा क्या थी? मुक्ति चाहिए। दोनों की इच्छा क्या थी? अजर अमर रहना है। ब्रह्मा जी और शिव जी कहते हैं दोनों, भाई हम खुद ही अजर अमर नहीं है, हम आपको कैसे अजर अमर बनवाएं? मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए, तभी तो मैं आपको 1000 रुपए उधार दे सकता हूं। मेरे पास ही 1000 रुपए नहीं है, मैं कहां से आपको उधार दूंगा? सो मुक्तिदाता केवल भगवान है, विष्णु है। और यहाँ ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप ही एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, आप ही एकमात्र गंतव्य स्थान है। तो ऐसे महान और कृपालु भगवान को छोड़ करके कोई और किसी की शरण क्यों ग्रहण करेगा? ऐसे ध्रुव महाराज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एसेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स इज टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित्। सर्व विधि निषेधस्युर एतयोर एव किंकरः। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, जीवन का उद्देश्य क्या है? हमेशा भगवान को याद करें। विस्मर्तव्यम न जातुचित्, कभी भी भगवान को भूले नहीं। सर्व विधि निषेध अस्यु, सारे डूज एंड डोंट्स, विधि डूज, निषेध डोंट्स, अस्यु जो भी हैं, एतयोर एव किंकर, इस एक क्या कहते हैं, फॉर्मूले के सबसर्विएंट्स हैं। दैट वी शुड नेवर फॉरगेट कृष्णा, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज की ये सुंदर प्रार्थनाएं। वी विल कंटिन्यू। दीज आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर्स। आगे जाते हुए दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इंसाइटफुल। तो हमारे साथ बने रहिए भागवत में। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।